आपने गौर किया कितनी अजीब बात है कि जितने बड़े पैमाने पर लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा दुनिया में डिप्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। गरीब को, नाकाम को तो फिर भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ टास्क हैं जिन पर वो काम कर सकता है। उसे गरीबी दूर करनी है, घर मकान बनाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और न जाने क्या क्या काम अभी बाकी हैं उसके। लेकिन कामयाब के पास बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं उनकी। घर मकान, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, शादी ब्याह वगैरह वगैरह बुनियादी ज़रूरतें हासिल कर चुके हैं वो। कोई टास्क नहीं, कोई टारगेट नहीं उनके पास सिवाय अपनी ईगो, अपनी मैं की तिजोरी भरने के, और जो कभी भरी नहीं जा सकती, कभी नहीं भरी जा सकती। खास तौर पर यूरोप अमेरिका को हम देखें, जहां लगभग सभी देश विकसित हो चुके हैं। आपको पता है वहां ज्यादातर लोग नास्तिक या एथीस्ट होते जा रहे हैं। उनमें किसी खुदा, ईश्वर, भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई जन्नत दोजख स्वर्ग नरक कुछ नहीं। भोगने की सभी सीमाएं पार कर चुके हैं वो लोग। अपनी किसी भी इच्छा, किसी भी ख्वाहिश के लिए उन्होंने कोई स्वर्ग बचाकर नहीं रखा। जिनके यहां स्वर्ग है ना, जिनके यहां जन्नत है, समझ लीजिए उनके पास भोगने की इच्छाएं हैं, भोगने की ख्वाहिशें हैं। बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो उन्होंने दबा कर रखी हैं, और उन्हें लगता है कि इन इच्छाओं को दबाकर रखने की वजह से ही उन्हें जन्नत मिलेगी, तो खूब अरमान निकालेंगे। लेकिन यूरोप अमेरिका, यहां ख्वाहिशें दबाई नहीं गई, भोग लिया गया है हर इच्छा को। इसके बावजूद उनकी एक बड़ी आबादी डिप्रेशन का शिकार हो रही है। हमारे देश में भी लगभग यही सब कुछ हो रहा है या होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम भी विकसित होती अर्थव्यवस्था हैं, और इसी व्यवस्था ने हमें भी व्यक्तिगत जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। इंडिविजुअल लाइफ, सभी बड़े शहरों में लाइफ अब इंडिविजुअल होती जा रही है, नितांत व्यक्तिगत, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। और इस अलगाव को हमने बड़े खूबसूरत नाम दिए हैं, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, यानी एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी तहजीब जहां अलग अलग तरह के लोग बिना किसी से कोई ताल्लुक रखे साथ में रहते हैं। हम लोग बहुत चालू हैं यार, सच में। गंदगी को छुपाने के लिए किसी खूबसूरत नाम की मिट्टी उस पर डाल देते हैं। अफसोस के घटिया कल्चर को हमने महिमा मंडित किया, बड़ी शान से कहते हैं कि हम ऐसी स्टैंडर्ड की कॉलोनी में रहते हैं, ऐसी स्टैंडर्ड की कॉलोनी में जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है, और यह गौर करने की वजह है, कि हमने साथ रहते हुए निजता के नियमों का पालन नहीं किया। दूसरों की प्राइवेसी को वायलेट करते हैं हम, अपने से ज्यादा दूसरों की खबर रखने में हमारी दिलचस्पी है। एक वजह यह भी है, याद रहे, दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखकर ही हम जॉइंट फैमिली या जॉइंट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को कामयाब बना सकते हैं, वरना अलग रहना हमारा मुकद्दर बन जाएगा, बल्कि बन गया। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हम अलग रहना पसंद क्यों करते हैं, हम ज्वाइंट रहना क्यों नहीं चाहते। इसका एक जवाब तो यह है कि हम में से कोई भी अपनी निजता, अपनी प्राइवेसी में दूसरे का दखल पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम सब के सब अपने स्वभाव से, अपने नेचर से अकेले ही हैं, अकेले हैं। ईश्वर की तरह हम भी अपना गैर पसंद नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अलग रहकर भी चैन क्यों नहीं मिलता, सुकून क्यों नहीं हासिल होता, अलग रहकर हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। आइए
इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है अकेलापन, एक शब्द है अलगपन। अकेलापन वो है जब हम किसी के जाती मामले में, निजी मामलात में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन समाजी मामलों में एक दूसरे का साथ देते हैं। और अलगपन ये है कि हम तमाम मामलात में एक दूसरे से कट गए हैं। नई व्यवस्था ने हमसे हमारा अकेलापन छीनकर अलगपन दे दिया। अकेला यानी यूनिक, अनोखा, उस जैसा कोई नहीं। एक पेड़ पर पत्ता, पत्ती, तना, टहनी, फूल, फल सब यूनिक हैं, अनोखे हैं, अकेले हैं। इसीलिए टहनी का पत्ते से, फूल का फल से कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन अलग नहीं है। इसलिए आपस में सहयोग कर रहे हैं। जड़ तने को, तना टहनियों को, टहनी पत्तों, फूलों, फलों को पानी पहुंचा रहे हैं। यानी ट्रांसफर हो रहा है बड़ी शांति के साथ। किसी का किसी पर एहसान नहीं है, किसी का किसी को धन्यवाद नहीं है। जुड़े भी हैं और अकेले भी हैं। अलग होते तो जोड़ टूट जाता, पेड़ ही नष्ट हो जाता, सब खत्म। लेकिन टहनी पत्ते की प्राइवेसी में दखल नहीं देती। पत्ती फूल की निजता का सम्मान करती है। पेड़ का हर जुज अकेला है, लेकिन अलग कोई नहीं। अलग होंगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा, एक दूसरे में घुसेंगे तो भी पेड़ खत्म हो जाएगा। इसे समझना जरूरी है। अकेलापन बड़ा कीमती है और अलगपन बहुत ही घटिया और खतरनाक। अब आप समझ गए होंगे, समाज में हमने अकेलापन छोड़कर अलगपन अपना लिया, जिसके समाजी नुकसान हम भुगत रहे हैं। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। दीन में, धर्म में अकेलेपन को समझने की कोशिश करते हैं। धर्म की गलत समझ के चलते यहां भी हमने अपना अकेलापन छोड़कर अलगपन अपना लिया और खुद को दीनदार समझने लगे। धर्म का या दीन का अलगपन दुनिया से अलग हो जाना, घर परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर चिल्ले लगाने निकल जाना नहीं है। दीन का अकेलापन इस हकीकत को जान लेना है, इस कायनात में हर शय अकेली है, यूनिक, अनोखी, उस जैसी दूसरी कोई शय नहीं। कायनात की हर चीज बनाने वाला खुद अकेला है, यूनिक, अनोखा, ऐसा शानदार कारीगर कि अपने किसी डिजाइन को दोहराता नहीं है वो। इसलिए हम भी अनोखे और अकेले हैं, उसका हर डिजाइन अनोखा और अकेला, लेकिन अलग नहीं है। यानी दुनिया की कामयाबी का फार्मूला ही आखिरत की कामयाबी का फार्मूला है, और वो फार्मूला है हम सबके सब हमारे, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। बल्कि सच तो यह है कि दीन और दुनिया दो अलग चीजें हैं ही नहीं। इसीलिए दोनों की कामयाबी का एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है और एक ही हो सकता है। हम सबके सब हमारे, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। औलिया अल्लाह ने जिस दुनिया को लात मारी है वो दुनिया अलगपन की दुनिया है, और जिस आखिरत को अपनाया है वो अकेलेपन की दुनिया ही है।